डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसको आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। इसमें एक लिमिटेशन है कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण एक अलग तरीके से होता है, थोड़ा अलग होता है वो तरीका। हम जो बाकी रेस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मूला हम काम में लेंगे वो फॉर्मूला इस प्रकार है। यहाँ H4 हाइब्रिडाइजेशन है इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का, उस सेंट्रल एटम के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। इसका मतलब ये है कि उस सेंट्रल एटम से कितने एकल संयोजी परमाणु जुड़े हुए होते हैं। एकल संयोजी का मतलब सिंगल बॉन्डेड परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज यदि उस मॉलिक्यूल पर है तो हम उसको जोड़ कर लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, उसको ऐड करते हैं। जितना चार्ज है उसको हम ऐड करेंगे नेगेटिव चार्ज को, और यदि उस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स कैटायन है वो, तो उस जो चार्ज की वैल्यू है, कितना चार्ज है, उसको हम माइनस करते हैं और उसको हम बाद में 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ मैंने लिखे हैं जिनका हम हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है, आयन है, वह फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन होता है PO4 3-। इसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है और इसमें जो संयोजी कोश है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 5। अब हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम में वो डबल बॉन्डेड होते हैं, 2 बंधों से जुड़ता है। तो यहाँ पर मोनोवेलेंट या हम कहें कि सिंगल बॉन्डेड जो एटम है वो 0 है। 5 + 0 लिखा। उसके बाद में हमने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फेट आयन में 3- चार्ज है, तो इसको हम 3 को प्लस लिखेंगे और माइनस, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, चार्ज एक ही होगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है 3, इसको हमने प्लस लिखा, माइनस 0, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 4। 4 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें, बोरेट की, BO3 3-। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, इसके संयोजी कोश में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लिखेंगे 3, प्लस हम ये देखते हैं कि मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, तो वो 0 है क्योंकि ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड एटम होता है, प्लस 0, प्लस टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वो 3 है, तो यहाँ 3 को हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, 3 + 0 + 3 - 0 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास रिजल्ट आया 3। तो 3 का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करें अमोनियम मॉलिक्यूल की। तो अमोनियम जो आयन है इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के लिए हमने पहले कहा कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 5। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन से यहाँ पर जो अटैच्ड एटम है वो मोनोवेलेंट है, मतलब सिंगल बॉन्डेड एटम है, और उनकी संख्या 4 है क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्डेड एटम होता है। और इन टोटल जो सिंगल बॉन्डेड एटम है, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है,
तो 5 + 4 लिखेंगे। इसके बाद में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो +0, एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास रिजल्ट आया 4, 4 का मतलब है sp3। तो हम कह सकते हैं कि अमोनियम मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का जो संकरण होता है वो होता है sp3। अब हम बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की, H3O+। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेंजिकोस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे। उसके बाद में हमने बात की अभी कि जो हाइड्रोजन है वो मोनोवैलेंट एटम होता है, +3 लिखेंगे, 3 हाइड्रोजन एटम है। उसके बाद में प्लस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है, 0, -1 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ -1 लिखेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। रिजल्ट है अपने पास 4, तो इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसके बाद में I3- की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम वो आयोडीन है और जो हैलोजेंस होते हैं इनके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 7 प्लस, अब जो सेंट्रल एटम आयोडीन है उससे 2 आयोडीन अटैच्ड है और आयोडीन या हम अदर हैलोजन एटम्स की बात करें तो वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। तो 2 आयोडीन सेंट्रल आयोडीन से जुड़े हैं तो 7 + 2। अब इस पर एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 लिखेंगे, -0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। 5 का मतलब है sp3d। इसके बाद में ICl2- की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम आयोडीन है और आयोडीन के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7, प्लस 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, +2 प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 लिखेंगे, -0 कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। 5 का मतलब होगा sp3d। तो ICl2- में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d। फर्दर हम अदर मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात करें Brf4- तो यहाँ पर जो हैलोजेंस हैं इनके लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। तो यहाँ ब्रोमीन के लिए भी 7 होगी, 7 लिखेंगे। प्लस जो हैलोजेंस होते हैं और हाइड्रोजन एटम होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड एटम्स होते हैं जिनको मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं, एक संयोजी परमाणु बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 4 है, +4 लिखेंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 1 है, +1 लिखेंगे, -0 डिवाइडेड बाई 2। अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6। 6 का मतलब sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद में हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, प्लस 2 हाइड्रोजन एटम, 2 मोनोवैलेंट एटम है, प्लस कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो +0 -0 डिवाइडेड बाई 2। 4 का मतलब sp3। इसके बाद में हम अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं तो +3 लिखेंगे। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है तो +0 -0 डिवाइडेड बाई 2 = 4। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया मॉलिक्यूल में पाया जाता है नाइट्रोजन एटम का। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें IF7 तो यहाँ पर जो आयोडीन है इसके वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, संयोजी कोष में कुल 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 7 इसके साथ सिंगल बॉन्डेड एटम है जो कि यहाँ पर फ्लोरीन है, +7 लिखेंगे। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है तो +0 -0 इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 7। 7 का मतलब होता है sp3d3। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें PCl5 और PCl5 के लिए हम जब फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और क्लोरीन सिंगल बॉन्डेड होता है तो यहाँ पर +5 लिखेंगे क्लोरीन एटम्स के लिए,
+0 -0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। प्रकार की कैलकुलेशन में जो नंबर आते हैं इनके आधार पे हम ये बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो s लिखा जाता है और s से 1 ही होता है, ठीक है। मान लीजिए 4 आया तो हमने पहले s लिखा, उसके बाद p लिखेंगे और एक इसके लिए s के लिए, रिमेनिंग 3 है वो p के लिए। तो s यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो s p और कितने बचे 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यदि मान लीजिए 5 आता है तो मैक्सिमम 3 तक हो सकता है p के लिए। तो 1 हो गया, पहले s लिखेंगे, सबसे पहले s लिखा जाता है, उसके बाद में p, उसके बाद में d। 5 यदि वैल्यू आती है तो एक s के लिए, उसके बाद में p के लिए 3 हो जाएंगे और एक बचेगा वो होगा d के लिए। यदि मान लीजिए 6 है तो यहाँ d 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन है वो कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।